गाइस नमस्ते। नंदिनी फिर से आ गई। तो भाई कढ़ी पकौड़ा गट्टे की सब्जी तो नहीं बनाई, उसको कैंसिल कर दिया। तो फाइनली अब हम बनाने जा रहे हैं खोआ, आटा और गोंद का लड्डू। अब खोआ, आटा, गोंद का लड्डू की तैयारी क्या क्या है वो आप देख लें। सबसे पहले मैंने कढ़ैया को चढ़ा दिया है, थोड़ा गर्म हो रही है, भारी कढ़ैया है। अब इसके लिए क्या क्या लेना है देखिए। आटा ले रही हूँ, खोआ ले रही हूँ, 2 कटोरी खोआ है, तो 1.5 कटोरी मैं आटा ले रही हूँ, और ये गोंद ले रही हूँ। गोंद भी फ्राई करूँगी, सब आप देखेंगे अभी हमारा। और साथ में चाशनी नहीं बना रही हूँ, तो भूरा ले रही हूँ। सब एक ही कटोरे से ट्राई कर रही हूँ, इक्वल इक्वल। अगर 1 कटोरी खोआ है तो 1 कटोरी ही हमारा भूरा पड़ेगा और 1 कटोरी आटा। मजेदार लड्डू बनेगा, खाना हो तो आ जाइए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब नंदनी को ना देखते हुए अब आप कढ़ाई की तरफ देखें। सबसे पहले आटे को मैं कोरा कोरा भून दूंगी। देखिए कढ़ाई तैयार है बिना घी से। फिर बाद में थोड़ा बहुत घी डालूंगी, क्योंकि हमारे खोआ, इतना खोआ है कि हम आपको क्या बताएं। ये हमारा 2 कटोरी तो खोआ है, 2 कटोरी खोआ है, 1.5 मैं आटा ले रही हूँ। लड्डू बहुत सारे बन जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आधा मैंने आटा और डाल लिया, बहुत कम लड्डू बन जाएंगे। तो इसीलिए कह रही हूँ अगर आपको खाना है तो आ जाए। एकदम धीमी आंच में आटे को मैं भूनूंगी। ये देख लें आप, जैसे लग रहा है कि मैं पार्टी दे रही हूँ, पार्टी। ये देखिए दूर, नंदनी को ना देखें। इसको इस तरीके से पूरा पूरा भूनते चले जाएंगे। आराम से धीमा धीमा चलाते रहेंगे। आटा बहुत बढ़िया मेरा घर का पिसा हुआ आटा है। हम लोग ऐसे ही घर से पिसवा के ही आटा रोटी खाते हैं, बाजार का नहीं खाते हैं। मशीन से अपना पीसते फिर आटा खाते हैं। ये धीमी आंच करके इसको छोड़ देंगे और साइड में चलाते रहेंगे। इधर छोटी वाली कढ़ाई में मुझे जल्दी रहती है हर काम की, इसमें मैं गोंद भून लूँगी। तो आप देखते चलें। पंजीरी तो हम ऐसे बनाते थे दुबई में कि इन लोग को जब भी मीठा खाने का मन हो मैं पंजीरी बना के दे देती थी जल्दी में। तो आटा और लड्डू भी बनाती थी। आटे का लड्डू तो हमारा बहुत फेमस। बादाम डालूंगी इसमें, ये डालूंगी, खुशबू खूब बढ़िया आएगी। बहुत ही लाइट आटा है। मम्मी जी, तो इसको घी में भूनने की जरूरत है, क्योंकि खोआ तो घी छोड़ेगा। हाँ, इसको देसी घी में नहीं भूनूंगी मैं, क्योंकि हमारा खोआ इतना घी का खोआ है। और मैंने खोआ व्हाइट क्यों निकाला ये सुनिए। जब तक हमारा ये भून रहा धीरे आंच है, मैंने येलो खोआ क्यों निकाला, इसलिए कि मुझे लौंग लता बनाना था। लौंग लता नहीं बनाया। तो अब खोआ तैयार है। 2 कटोरा, इसी कटोरे के बराबर है खोआ, और इसी कटोरे के बराबर 1.5 आटा है, और ये इतना ही भूरा है। 2 कटोरी भूरा और 2 कटोरी खोआ। बराबर चलाते रहना है, बराबर। देखिए धीरे आंच में खुशबू आ रही है। हाँ जी, अच्छा, ओके, हाँ ओके ओके। तो आप बताएंगी कितनी देर हमें भूनना। एकदम धीरे आंच है मम्मी, धीरे आंच करके तेज आंच करके फिर धीरे कर देंगे। रोज एक एक लड्डू सब लोग खा लेगा मजे से। नंदनी को मत देखे ना आप लोग, सॉरी। इसको देखिए गुलाबी गुलाबी भून रही हूँ आटा में। तो भाई क्या है, आटा, खोआ और बूंदी का लड्डू। अरे इसका गोंद का। अब मैं गोंद भून रही हूँ, देसी घी में गोंद भूनूंगी। देसी घी में ही गोंद को भून दूंगी। ये देखेंगे आप, ये हमारी ये दोनों लग रहा कि ये दोनों बच्चा हैं। ये माँ है और ये बच्चा है। देसी घी में ही गोंद को मैं भूनूंगी। और गोंद को भी मेरी मम्मी जी ने बताया, मम्मी जी हमारी बहुत एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि गोंद को भी तुम धीमी आंच में ही भूनोगी,
क्योंकि उनको पता है कि नंदिनी के पास पेशेंस नहीं है, ये उनको अच्छी तरह पता है, इसलिए वो बार बार कहती हैं गैस दीदी गैस दीदी, लेकिन उनको पता ही नहीं कि नंदिनी के पास कितना तगड़ा पेशेंस है। ये देखिए दोनों चढ़ा दिया ना। अब ये देखिए, अब इसमें ये है देसी घी, ये देसी घी में ही मैं गोंद को भूनूंगी। मम्मी थोड़ा घी डालते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा जब तेज हो जाएगा तब ना एक झरनी और ले लें। गोंद भूनना बहुत मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। थोड़ा सा और डाल दे, थोड़ा सा घी और डाल दे। मम्मी गोंद के लिए अच्छा अच्छा घी पड़ता है ना मजे से, गोंद फ्राई करने के लिए। हाँ अच्छा, तो हमने डाल दिया देसी घी। देसी घी में खूब तेज भुनेगा ये, बढ़िया। एक झरनी और निकाल दूं मैं। तो आपने सब कुछ समझ लिया ना अच्छे तरीके से, सब कुछ समझ लिया ना आपने। ये देखिए गोंद मैं इतना ही ले रही हूँ, ये इतना हो जाएगा ढेरों। खोआ भी इसी से नाप के, आटा भी इसी, सब इक्वल। तो गोंद आटे खोए का लड्डू बन रहा है, गोंद आटे खोए का लड्डू, फर्स्ट क्लास। कहीं ना कहीं तो मुझे बिजी रहना पड़ेगा ना, रात हमारी अपनी होती है तो मैं दिन भर कुछ न कुछ काम करती रहती हूँ। ये आटा धीरे आंच कर दिया है, अब इसको तेज करके फिर धीरा करूँगी, तब इसमें गोंद भूनूंगी, गोंद को भूनूंगी। ये गोंद की झड़ने अलग जाएगी, इसको भूनते रहने दो, खूब बढ़िया बनेगा। हमारे हस्बैंड कह रहे थे अरे कुछ मीठा खाने का मन करता है, फिर मैं क्या करूँ, ये सब रहने दीजिए। अब ये देखिए, ये देखिए, अभी एक हल्का सा डाल के देखते हैं। देखो देसी घी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, देसी घी बहुत जल्दी, देखिए हमारा गर्म हो गया। मम्मी आप आ सकती हैं, आप आ सकती हैं। एकदम धीरे आंच किया मैंने, देखिए बहुत घी डाला मैंने, थोड़ा थोड़ा करके भून रहे हैं। हाँ ठीक है ना। हमने अपनी मम्मी जी को बुला लिया भाई, इसलिए कि भाई ये सफेद सफेद है ना, ये सब कच्चा है। हाँ पर ये कुरकुरा की आवाज आ रही है, थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, बहुत थोड़ा थोड़ा डाल, बहुत देखिए कुरकुरा हो रहा है, इसका मतलब कि क्रंची हो रहा है, इसी से दबाएंगे इस वाले, इससे जलना नहीं चाहिए, पर धीरे आंच में। तब भी लाल हो जाता है मम्मी, लाल तो होगा ही। हाँ तो देखिए इस तरीके से। हाँ बेटा ले लो, गुलाबी होगा। हाँ ये क्रिस्पी की तरफ हो रहा है ना, इसलिए इसको पता चलेगा गोंद का। तो ये आटा भी चला के जाना है, थोड़ा थोड़ा करके करें, और थोड़ा करके। हाँ गैस, हाँ इसी में इसमें करेंगे। घी भरा होना चाहिए, ऐसे नहीं बुनता है, ये भरे घी में बुनता है, भरे घी में बुनता है, जैसे पकौड़ी तली जाती है। हाँ तो वैसे तो इस तरह से तला जाता है। हाँ तो कढ़ैया भर के था। अभी अभी तुम्हारा हुआ नहीं है ये, अभी गुलाबी अच्छा, करो इसको। गुलाबी में जल तो नहीं, नहीं चलेगा, तेज मत करो। अच्छा अच्छा, मध्य आंच पे, धीरे आंच में। हाँ एकदम मध्य आंच पे। ये देखिए बीच में इसको भी चलाते रहेंगे। मम्मी जब क्रंची की आवाज आए ना, जब क्रंची हो रहा है, इसका मतलब कि हम जब उसको, अरे वो ठीक है, लेकिन अंदर से नहीं हो पाता है इससे। हाँ अंदर से नहीं हो पाता है वो। अच्छा, बहुत देर में सीखता है गोंद, अच्छा, और बहुत मध्य आंच पे सीखता है। जब ये गुलाबी हो जाए तब उसको उतारना तब चाहिए। उतारे। अच्छा हाँ ठीक है, और घी और बढ़ा लेंगे। जोड़ो इसका, हाँ हाँ। घी बढ़ाओ इसमें। घी बढ़ाओ बहुत थोड़ा, अगर इतना डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप सुन रहे ना मेरी मम्मी जी का, मेरी मम्मी जी चल के आई वहाँ से, तो इसलिए उनको बुला लिया, क्योंकि हालांकि हम बहुत दफ़े बना चुके हैं, लेकिन फिर भी ये होता भाई बड़े लोग बड़े ही देते हैं। अब इसमें घी और बढ़ा देंगे हम, गुलाबी गुलाबी हो जाए तो निकालना। इधर आटा भी धीरे आंच में चल रहा है, एकदम निथारना है बताया उन्होंने, एकदम निथारो।
एकदम निथारो घी इस तरीके से टाइट पकड़ के। ये बिल्कुल घी नहीं आ, देखो पूरा पूरा घी है, देख रहे हैं घी अलग कितना बढ़िया है। अभी ये देखिए क्रंच क्रंच की आवाज आ रही है, क्रंच आवाज आ रही है, इसका मतलब बहुत बढ़िया ये भुना हमारा खोआ, अरे गोंद। फिर थोड़ा सा घी और बढ़ा के इधर हमारा आटा अपनी मात्रा में गुलाबी गुलाबी में फर्स्ट क्लास हो रहा है। इसमें तेल घी और बढ़ा ले रहे हैं। हाँ तो गाइस हमारा वीडियो बंद हो गया था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए कितना क्रंची हो रहा है, आवाज़ कितनी बढ़िया आ रही है गोंद की, देख रहे हैं आप क्रंची। तो इस तरीके से अंदर तो आवाज़ आ रही है। तो अब इसको गुलाबी गुलाबी हो जाए तब आप इसको निकालेंगे। साइड में हमारा आटा भी चल रहा है। तो हम क्या बना रहे हैं, आटा गोंद और खोए की लड्डू या मिठाई पर लड्डू बना देंगे हम। ये गुलाबी गुलाबी देखिए थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ना। अब हम इसको निकाल लेंगे, थोड़ा दूर कर रहे हैं, नंदनी को ना देखे। अब इसको हम धीरे धीरे इसका ऑयल को निथार के इस तरीके से निथार लेंगे। थोड़ा भूनने से देखिए कितना बढ़िया गुलाबी रंग आया है। मेरी मम्मी जी कह रही गुलाबी रंग ही आए, तो बहुत थोड़ा थोड़ा ही मैं कर रही हूँ। इधर इसमें सिर्फ खुशबू आ रही है, इसमें खोआ डालूंगी। तो इसको लिया 1/4 लिया, इसको 1/4 लिया, आटा 1.5 लिया। इसी प्याले से मैंने पहले भी बताया था। खोआ भी 2 प्याला खोआ है, 1.5 आटा है, और ये 1/4 है। और ये जो भूरा लिया हुआ है मैंने, ये भूरा जो लिया हुआ है चीनी पीस के, आपके घर में नहीं तो भूरा ना हो, मेरे पास तो भूरा था, आपके पास ना हो तो चीनी पीस लें। ये भी 2 कटोरा भर के लिया है। अब हमारे इसके बाद इसको चलाते रहेंगे, गुलाबी गुलाबी हो गया, बहुत बढ़िया कलर हो गया। तो अब हम देखिए ये कैसे बढ़िया आवाज़ आई, इसको मैश कर। फिर इसमें गोंद थोड़ा थोड़ा करके गोंद करेंगे, आँच को तेज करके फिर धीरा कर लो। देखिए भाई एक चुटकी डाल रहे हैं, बताइए एक चुटकी डालना पड़ रहा है क्योंकि नहीं भून पाएगा। कढ़ाई हमारी छोटी है ना, इसको इस तरीके से हिलाना पड़ेगा। जैसे आपके पास एकदम धीरा कर दिया आँच हमने, एकदम धीरे आँच में गुलाबी गुलाबी भूनना चाहिए। धीरे आँच में मम्मी जी कह रही हैं इस तरीके से होना चाहिए। साथ में इसको भी दबाते जाए हाथ के हाथ, करारे करारे। ये देख लें, इसको इतनी दूर ले जाएंगे तब आपको शायद दिखिए। इसको मैं मैश कर रही हूँ, यहाँ तक ले जाऊँगी तब आपको दिखेगा। इस तरीके से इसको साथ में हम यूज करते चले जा रहे हैं गोंद को। ये देखिए आप एकदम क्रिस्पी ये भुन रहा है। और अब हम इसको गुलाबी होते ही निकाल लूँगी, गुलाबी होते ही निकाल लूँगी। फर्स्ट क्लास क्रंची और बढ़िया होना चाहिए गोंद। एकदम ध्यान से देखें और गुलाबी रंग आए तब आप इसको उतारें। ये मेरी मम्मी जी ने बताया, गुलाबी रंग आए नहीं तो थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाता है ये। अच्छा, इसको तेज क्यों करते हैं, इसका आंसर हम आपसे पूछते हैं। इसको तेज इसलिए करते हैं कि जो पहला गोंद हमने डाला है उसके कारण ऑयल वो हो जाता है ठंडा, इससे तेज करके फिर धीरा कर दो, फिर भूनो धीमी आंच में आराम से। जल्दी क्या है। ये देखिए गुलाबी रंग आ गया, जैसे गुलाबी कलर आए तुरंत निकाल दें। ये देखें, ये देखें एकदम मैं किस तरीके से घी को निथार रही हूँ। झरने को 2-3 मिनट तक रखी हुई हूँ। जब तक पूरा ऑयल नहीं हो जाए आप नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से फिर हम आंच को थोड़ा तेज करूंगी, आटे को भी चलाती रहूंगी, फिर मैं इसको तेज करूंगी थोड़ा सा, फिर धीरा कर लूंगी। ये देखिए साथ साथ अपना कई काम करते रहें आप, ये देखिए तो आपका ये जल्दी हो जाएगा। अच्छा जी, फिर गैस धीरे करें, फिर बचा हुआ गोंद डाल दें, हो गया।
आराम से खुल के धीमी आंच में ही देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं, खुल के अपना ये होगा। सब देसी घी में ही चल रहा है। इसको फ्राई करने में थोड़ा घी की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है तो कोई बात नहीं, जब लड्डू खाना है तो फिर वो करना ही पड़ेगा। मैं तो मलाई का बहुत घी बनाती हूँ, मैं तो बाजार से मंगाती भी नहीं हूँ घी, हमारा इतने में हो जाता है। अभी तक हमने घी मंगाए नहीं है। इसको भूनने दो धीरे आंच में, इधर इसको फिर इसको इस तरीके से करके फिर इसको भूनते जाना है। अच्छी तरह देख रहे हैं ना आप, ये देख रहे हैं आप, खुशबू आ रही खूब बढ़िया। 2-4 बादाम भी कूट के आप डाल सकते हैं इसके साथ में। फिर इसको धीरा कर दीजिए और फिर आप करिए। 2 मिनट भी नहीं लगा। बढ़िया लड्डू खाइए, एंजॉय करिए भगवान को चढ़ा के। ये सब गोंद देख रहे हैं, गोंद का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, पिंक कलर। गुलाबी रंग आ रहा है। मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो गया है, दिन भर में काम करती रहती पता नहीं। ये देख रहे हैं, दोनों काम हमारे हो, तीनों काम हो रहे हैं। इधर इसको मैश कर रहे हैं, इधर इसको कर रहे हैं। लड्डू शानदार। लड्डू ने तो बर्फी जमा देंगे। ये आपके हाथ में कौन लड्डू करेगा घंटे तक। एकदम गुलाबी रंग आ गया। ये देखिए मैंने बनाया था ना दम आलू, फिनिश भर के बनाया था, फिनिश। बस अब एक लोग बचे हैं, बच्चे KFC खाएंगे। ये हो गया मेरा, गुलाबी रंग आ गया। अब इसको, इसमें भी कढ़ाई में भी तौक रहती है, इसे बराबर चलाते रहें आप, बराबर। कहाँ तक पहुँच गया मेरा? 636। फिर इसको निकाल लेंगे। एकदम घी निथार रहे हैं, देखिए 2 मिनट तक झरने को इस तरीके से पकड़ के रखें ताकि सारा घी किनारे में निकल जाए। देसी घी तो मैं उसी में डाल दूंगी, देसी घी बचेगा तो कढ़ाई का छोड़ूंगी नहीं। खोआ मेरा घी का ही, अभी देख लीजिए, देख रहे ना आप, यहाँ तक, ये देखिए। फिर इसको अपने हाथों की सहायता से इस तरीके से गोंद को मैश कर लेंगे। आवाजें देखिए कितनी बढ़िया आ रही है। मैं थक गई थी, मैं 4 बजे से लाइव कर रही हूँ, फिर उसके बाद कुकिंग, फिर उसके बाद वो, हमने कहा फिर ये टल जाएगा, फिर मुझे फिर बिजी कुछ ना कुछ बिजी शुरू आ जाएगा हमारा, इसलिए हम नहीं वेट नहीं करते। मम्मी अब आटे में खोआ डाल दूँ? आटे में खोआ डालूं? हाँ, गुलाबी भून गया, खुशबू भी आ रही है। अब डाल देते हैं। बहुत देर से हो रहा है, हाफ एन आवर तो हो ही गया, तब भी हम और भून रहे 3-4 बार तेज आंच को करके बराबर चलाते रहेंगे तो बढ़िया। तो एकदम पिंकिश हो गया। आपको मैं इधर से दिखाती हूँ, वीडियो स्टैंड इधर लाके, इसका कलर देखिए एकदम बदल गया, व्हाइट से गुलाबी हो गया। देख रहे हैं आटे को कितना खूबसूरत हो गया। अब हम इसमें ये जो मैंने नापा हुआ खोआ, मैं 2 कटोरी खोआ ले रही हूँ, ये और ये 2 कटोरी खोआ, 2 कटोरी भूरा, 1.5 आटा और 1/4 गोंद। तो चलें आप देखें, अब हम खोआ मिलाने जा रहे हैं इसमें। ये देखिए खोआ, देखिए डालेंगे, नापा हुआ है। खोआ में बहुत घी छोड़ेगा, और ये कटोरदान है, इसमें भी आप गर्म आटा अपना डाल लें, चारों तरफ से फूट जाएगा ये, जितना भी इसमें घी लगा हुआ है। अब ये 2 कटोरी खोआ पड़ गया इसमें। ये देखिए, ये पूरा 2 कटोरी भर के पड़ा है खोआ। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी लेनी है। गैस को बराबर धीरे रखनी है, क्योंकि तेज करेंगे तो कढ़ाई में जल जाएगा। मैं धीरे आंच में ये कर रही हूँ। मम्मी
खोआ मिलाने के बाद क्या करेंगे, बूंदी सी में डाल दें। हाँ, फिर उसके बाद भूरा, बाद में भूरा ठंडा होने पर, ठंडा होने पर तब ना, ठीक है। अभी तो हम देखिए खोआ और आटे को खूब मजे से भून रहे हैं। बहुत बड़े ये घी छोड़ रहा है, ये घी छोड़ेगा क्योंकि घर का खोआ है, इसका फर्क बहुत पड़ता है। अब इसी में हम डाल देंगे गोंद भी। थोड़ा ठंडा होगा तब मैं चीनी मिलाऊंगी। आपको पूरी नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो हम चला रहे हैं सब चीज डाल के। वो गोंद भी मैश कर लिया, गोंद भी डाल रहे हैं डायरेक्ट। ये देखिए, ये देखिए, बढ़िया। यस, गैस बराबर हमारी धीरे, आप नोट करिए। 1 मिनट के लिए भी मैं नहीं कर रही हूँ। और आटे की सहायता से परात में जितना गोंद लगा अगल बगल, आटे की सहायता से कर लो। बहुत ही मजेदार, बड़ा लाजवाब लड्डू बनेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड, आप लड्डू बनाते हैं या वो बनाते हैं। बराबर देख, गोंद डालने से। और ये देखिए घियर, वाओ, बिना बने ही गजब लग रहा है भाई, क्या बात है, वाओ, अरे वाह। मेवा नहीं डालेंगे, हम सोच रहे हैं, आपकी मर्जी, आप मेवा डालें, काजू किशमिश बादाम जो आपकी मर्जी। मम्मी डाल दे क्या किशमिश वगैरह की? नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गोंद है पूरा कवर। मम्मी एकदम लपेट गया, एकदम बेसन की तरह हो गया है खोए के चक्कर में। बहुत बढ़िया, वाओ, ये तो बड़े आराम से बंधेगा, हंसते खेलते बंधेगा लड्डू। अब बंद कर दे गैस। हाँ, खोआ तो भुना भुनाया हुआ है, वाओ वाओ। जब ये ठंडा हो जाएगा जी, तो हम आपको पॉज कर देना, ठंडा हो जाएगा तब हम बांध के आपको 1-2 लड्डू तो दिखाई देंगे। गैस बंद कर दिया। ये देखिए आप, इसका कलर ही एकदम चेंज हो गया। अब इसमें फुल पंखे पर मैं इसको ठंडा करूंगी। गैस बहुत गंदी होगी, सब मुझे ही करना होगा। ये देखिए आप, ये देखिए, आज बुधवार है, मेरे बेटे का दिन है, मेरा करण का दिन है, वेडनेसडे, तो उसको तो उसी के आज लड्डू बन गया। गणपति वाले दिन लड्डू बन गया, बड़ी अच्छी बात है। अब ये अच्छी तरीके से कढ़ाई को फुल पंखे पर मैं ले जाके वहाँ रखूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ लड्डू बांध कर। दिखाना ही पड़ेगा, पॉज कर दिया वीडियो। हाँ तो गाइस देखिए, ये ठंडा हो गया है, ये हम हाथ से उठा सकते हैं बड़े आराम से, थोड़ा गुनगुना है। अब इसमें इसी की नाप की सहायता से अब ये बूरा डाल देंगे चारों तरफ। मेरी मम्मी जी कह रही चारों। पंखा बंद कर दो इधर का जरा। हो गया, रहने दीजिए। 1 कटोरी हुई, अब ये देखिए 2 कटोरी। थोड़ा चीनी कम भी डाल देंगे, चम्मच ना, हाँ, बहुत धीरे से, ताकि उड़े ना। थोड़ा गुनगुना हो गया तब मैंने बूरा मिलाया है, और उतना जितना खोआ उतना ही शुगर। हाँ, अब मेरी मम्मी जी मिला रही, देखिए इतने प्यार से। ये मेरी मम्मी जी है, तो हाथों की सहायता से कर सकते हैं ना मम्मी। इसको इस तरीके से मिलाएंगे, ये देखिए हाथ से। खूब अच्छी तरह मिलाना है। अब बच्चे KFC खाएंगे, कढ़ी पकौड़ा तो खाएंगे नहीं, तो नंदन ये कर रही है, ऊपर नीचे को बोल रहा है ना मम्मी। बहुत लड्डू बन जाएंगे, अरे वाह। जब लड्डू बनाते हैं, देखो लोग कह रहे थे सत्तू का लड्डू बहुत अच्छा बनाया था राजू, और योगेश यही बार बार कह रहे थे, जब बनाओ तो मन करता है लोग खा रहे हैं। बन जाएगा ना मम्मी? हाँ बन जाएगा। ये हटाओ तो, ये क्या तुमने रख दिया, ये हटाओ यहाँ से, डब्बा नीचे से। देखिए दिख रहा है ना, टेढ़ा कर दिया ना। अच्छे चलाए, अरे वाह, तो बन जाएगा। हम घबरा रहे बनेगा कि नहीं।
नहीं बन रहे, दूध का छींटा दो या पानी का? दूध का। मैंने सौंफ खाई है। समझने वाले समझ जाएंगे। वाओ, तो बन रहा है। देखिए मम्मी कितना मिला रही है मजे से। हम तो अपने भगवान जी के लिए बांध रहे हैं। सबसे पहले भगवान जी को जाएंगे। अच्छा ये बंद कर छोटा सा हो जाता है। दबेगा तो छोटा तो होगा ही। वाओ वाओ, क्या बात है। ये देखो लड्डू। सबसे पहले मेरे भगवान जी के लिए जाएगी। चांदी कटोरी ले आऊं। आ गया पागल। ये देखिए जी, ये मेरे भगवान के पास जा रहे हो। अभी अम्मा जी डांटेंगी, चप्पल उतार के जाओ मंदिर में। डांट पड़ेगी राजनंदिनी शर्मा को। ये देखिए, ये लड्डू बन गया, कितना खूबसूरत। आता सब है, शैतानी करते हैं, सब आता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लड्डू है। खाना हो तो आए, खिलाएंगे जरूर। चप्पल उतार लो। तो मैश कर रही मम्मी जी। देखिए इस तरीके से मैश करते हैं। कम से कम 10 मिनट हो गया मैश कर रही हैं वो। मैंने ऐसे ही बना दिया लड्डू। मम्मी इसको दूध की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हाँ, ऑलरेडी खोआ इतना है तगड़ा। खूब ढेर सारा उठाएं और ये बनते 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 फिर छोटा हो जाता है। ये देखिए, देखिए मेरी मम्मी जी कैसे करेंगी। मम्मी का हाथ इधर वाला है, तो ये मेरा हाथ है। आज ही मैंने वीडियो डाला है, बेटा बेटा मत कर, अब तेरा बेटा मेरा है। डार्लिंग डार्लिंग कर रहे हैं आज वीडियो। ये देखिए, जानू लड्डू बनाओ। ये मेरी बहन की परात है, रोज हम आपको दिखा देती हूँ। हमारी बहन कहती बताते नहीं, हम देखिए बताते हैं हर बार। ठीक है ना मम्मी, चमक आ गई। ये देखिए मेरा हाथ में दर्द हो रहा है क्योंकि मैं 4 बजे से लाइव तक लगी हूँ। जल्दी जल्दी बनाऊंगी। तो चलिए आपसे अलविदा ले लूँ जाके। आपके साथ जुड़ी रहूँगी तो बात करती रहूँगी, बात नहीं करना मुझे। 17.17 हो गया। तो चलिए 2-4 लड्डू और करते हैं। हाथ में भी अंगूठियों में फंस रहा है ये। मम्मी आपसे बढ़िया मेरा बनाई। देखिए शाइन आ रही है हमारे में। हाय राम, अच्छा ये दर्द कर रहा है। हाँ तो आप मत करिए। जैसा बन रहा है तो खाना तो हम ही लोग को है। ये देखिए जोर ही नहीं लग रहा है। हाँ तो हमारा खूब जोर लग, खड़े हैं हम। खड़े होने में फर्क। जोर भी लगता है। हाँ रखिए। वाओ, सुनिए जी, सुनिए, चख के मुझे बताइए। उठाइए, मंदिर में रखा। आइए गार्गी, लड्डू ले जाओ, खा के बताइए हमारे वीडियो को। टेस्ट वेस्ट कैसा, चीनी उनी कैसा है, खा के बताइए मुझे। शुगर सही होनी चाहिए। बढ़िया। वाह 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 वाह, हस्बैंड की तरफ से भी वाह वाह। मम्मी जी आप खाइए। गार्गी को दिया। हाँ गार्गी को दे आइए। अब अम्मा जी जा रही गार्गी को देने। गार्गी खाएगी तो बताएगी मोम का लड्डू कैसा बना है। ये देखिए कितनी शाइन आ रही है हमारे लड्डू में। मुझे खुद खुशी हो रही है। नहीं मैं बनाती थी बहुत, दुबई में बच्चों के लिए बनाती थी, बहुत बनाती थी लड्डू। अब मैं बड़ा बड़ा बना दूंगी, खूब बड़ा बड़ा। इसमें टाइम नहीं ख़राब करना, छोटा छोटा बना के ये बड़े बड़े बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड बोले कि मत करो, मत बनाओ, मत बनाओ, थक गई हूँ, 4 बजे से लगी हुई हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बनाऊंगी चाहे कुछ हो जाए।
ये देखिए कितना शाइन आ रही मेरे लड्डू में। मम्मी कह रही मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। वाओ क्या बात है। अब मैंने खूब बड़े बड़े बना रही हूँ, खाओ। छोटे नहीं बनाऊंगी, मुझे टाइम वेस्ट होगा मेरा, खाना हम ही लोग को है। मम्मी मैं बड़ा बड़ा बना रही हूँ, चलेगा? हाँ ये देखो गोंद का टेस्ट लिया गार्गी ने? नहीं खाया। खाने के बाद खाएगी, खाना खाते थे। खाने के बाद लेगी। खाने के नहीं खाऊंगी। खाने के बाद खाना खा ली? खा चुकी। अच्छा थोड़ी देर बाद खा लेगी, सवेरे खा लेगी। बड़े बड़े बना दे रहे हैं। कौन सा टाइम खराब हो, बहुत ज़्यादा है मम्मी। ये भी तो कर सकते खाने हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, जैसा बन अपना जाए। हाथ में तो खाली करने पानी लगा ले क्या। ये जितना हिलाएंगे उतना आपके हाथ में ना दर्द हो, आप रहने दो। नहीं जैसे बन जाएगी वैसे बन जाएंगे। क्या हाँ। करना है, दिखाना थोड़ी। देख कितना बड़ा बड़ा ले रहे हैं हम। हाँ। बड़ा लेकिन छोटा हो जा रहा है। तो छोटा हो ही जाएगा। अच्छा निकल जाता है तो ना। इसीलिए बड़ा बड़ा उठाना चाहिए। हाँ, बड़ा उठाना चाहिए साइज। पुराने लोगों की बात ही बड़ी मजबूती होती है। देखिए हमारी मम्मी जी को देख कितना खूबसूरत है, देख लें आप, ये देखें। अरे मिसेस माथुर देखेंगी। हाँ आप देखेंगे जरूर, उनको जरूर भेजूंगी मैं लड्डू। मम्मी इतना बड़ा मैंने देख रही हैं, तो बड़ा बड़ा बन रहा है। ये परात भजा फिर मैं आपसे अलविदा ले लूँगा, बहुत जल्दी हो गया। बांधने में मेन टाइम लगता है, और मैं नहीं खा सकती क्योंकि मैं वो खा रही हूँ, सौंफ खा रही हूँ। तो मैं भी खाना खा के उठी तो मैं तो खा ही नहीं सकती। अब तक तो खा जाती 2-3, रात को खाऊंगी, रात हमारी अपनी है। देखिए बस खाली इस तरीके से भी हिला दो, बहुत जल्दी बन जा रहा है, इसमें कोई ताम झाम नहीं है। इनको क्या कहे तो रहे, शुगर वुगर सही है, सब बढ़िया है। मम्मी एक खाइए पहले, आप बैठ के, आप खाना खा के उठी हैं बाद में। तो ये हमारी परात भर गई, बीच में और भर दूँ, फिर आपसे अलविदा ले लूँ। ये हो गया। अब बीच में दो सरक के तो आ रहा है, ये टूटने वाला नहीं है मम्मी। अगर गड़बड़ होता तो सरकने में टूट जाता। सब कुछ एकदम इक्वल और बहुत बढ़िया पड़ा है। नंदनी के साथ में देखना। चलो हम वीडियो बंद करेंगे, 2-4 और बना लें, एक परात भर देना। ये देखो इतने बड़े बड़े बना रहे हैं हम, जानबूझ के बड़े बना रही हूँ। कौन इतना टाइम करेगा छोटे छोटे लड्डू, कहीं एक्सपोर्ट थोड़ी करना मुझे कि छोटे छोटे एक साइज़ के बनाऊँ, लेकिन सब एक साइज़ के ही बन रहे हैं। हाँ ये देखिए, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा दे रही हूँ। ये देखिए भैया, अब ये करीब करीब हो ही गया है। मम्मी आपके हाथ में ना दर्द हो, आप रहने दो, दर्द नहीं होना चाहिए। वाह ये देखिए, मेवा डालना तो मेवा भी डाल सकता है कोई। हाँ, मेवा क्या डालना है डालो। जितना मेवा डालना डाल। मेवा का तो कोई नहीं है। ये तैयार हो गया। ये देखो आज ही वीडियो गया, आज ही सब लोग देख लिया, आपको देख लेंगे। ये हो गया, पर आप भरे बीच में रख दीजिए, ख़त्म। अब हम अलविदा लेंगे से जल्दी से 2-4 और बनाएंगे, सब इसी में भर देंगे। कटोरा नहीं है आटे का ना, इसमें रख सकते हैं ना, इधर इधर डाल दीजिए। हाँ तो गाइस अब आपसे अलविदा ले रही हूँ मैं। हमारी परात भर गई, ये देखिए परात भर गई। छोटी सी परात है, परात तो भर गई है। अब आपसे अलविदा लेते हुए मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। तो आई होप आपको मेरा लड्डू नहीं, खोआ आटा और गोंद का लड्डू है ये। हालांकि गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। पहले मैं लौंग लता बनाने वाली थी, उसको कैंसिल करके मैं लड्डू बनाया। तो चलिए नमस्ते, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में नंदनी के किचन में, नंदनी के साथ में। नमस्ते।